नमस्कार दोस्तों। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा इस बार। राम रहीम को बार बार पैरोल मिलती रही, कभी फरलों पर बाहर आए, कभी पैरोल पर बाहर आए। चुनाव के टाइम पर तो जलवा ही अलग था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाते हुए इनको एक और नई बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। दोस्तों, बरगाड़ी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के आरोप में 3 मामलों में राम रहीम के खिलाफ जांच चल रही थी, जो कि आगे भी जारी रहेगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। राम रहीम इससे भी बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब नकेल कस दी है। इस साल मार्च में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इन मामलों में चल रही जांच पर रोक लगा दी थी। उन आदेश को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इसके साथ ही पंजाब सरकार की याचिका पर राम रहीम को नोटिस भी जारी किया। यही नहीं, कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। इस मामले में जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने मामले पर सुनवाई करके नोटिस भी जारी कर दिया है। इसके अलावा पंजाब सरकार की ओर से पेश AG गुरविंदर सिंह ने कहा है कि ये निष्कर्ष निकाला गया है कि 6 सितंबर की अधिसूचना कानून के मुताबिक सही है। असल में दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये करीब 5.5 साल पुराना है। 1 जून 2015 को दोपहर के वक्त पंजाब के बरगाड़ी से करीब 5 किलोमीटर दूर एक गांव था, जिसका नाम था बुर्ज जवाहर सिंह। वहां पर एक गुरुद्वारा था। यहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप की चोरी हो गई थी। 25 सितंबर 2015 को बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के पास हाथ से लिखे हुए 2 पोस्टर भी मिले थे। ये पंजाबी भाषा में लिखे हुए थे। आरोप यह है कि पोस्टर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और इस स्वरूपों की चोरी में डेरा सच्चा सौदा का हाथ होने की बात निकल करके सामने आई थी। सिख संगठनों को खुली चुनौती भी दी गई थी। इसके करीब 17 दिन के बाद 12 अक्टूबर को गुरुद्वारे में माथा टेकने आए लोगों को आसपास नालियों और सड़कों पर बिखरे श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों के पन्ने भी मिले थे। इस पूरे मामले में डेरा का ही हाथ माना जा रहा था। अब दोस्तों, इस मामले पर जस्टिस गवाई ने नोटिस जारी किया है और कहा है कि आप समन्वय पीठ की ओर से पारित आदेश की अनदेखी कैसे कर सकते हैं। वहीं सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया है जो राज्य की ओर से प्रार्थना की गई थी। वो उनकी ओर से एक वैकल्पिक प्रस्तुतिकरण था। इस पूरे मामले में दोस्तों 2 सेट हैं, एक पुलिस गोलीबारी की घटना और दूसरा ग्रंथ की अपवित्रता का मामला। अब दोस्तों, पंजाब सरकार के AG ने CBI की सहमति के बारे में कहा है कि वो सभी एक ही अधिसूचना का हिस्सा हैं। सोनिया माथुर ने कहा है कि अलग अलग विचार हैं, सिर्फ बड़ी बेंच को संदर्भ दिया गया है। राज्य स्थगन ले रहा है, वरना अब तक डिवीजन बेंच की ओर से इसका फैसला कर लिया गया होता। दोस्तों, ये जो मामला है ये साल 2015 का है और अब जाकर इस पूरे मामले पर एक कड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, राम रहीम जेल में रहते ही अब तक अलग अलग मामलों में कई बार पैरोल पर बाहर आ चुके हैं, फरलों पर बाहर आ चुके हैं। बड़ी बात तो यह है कि राम रहीम को बार बार जमानत देने वाले जेलर सुनील सांगवान को भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा चुनाव से टिकट भी दे दिया था। ऐसे में सवाल उठने लगे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी ही राम रहीम पर मेहरबानी कर रही है। हालांकि इस बीच सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में सख्ती के बाद राम रहीम को आगे भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। नमस्कार। बड़ी बड़ी बातें चुगली में कह जाती हैं। हाय दैया। सड़कों पर लड़ने वाली प्रज्ञा यहाँ नया रूप दिखलाती हैं। बीजेपी वाले वर्मा जी के दुल्हन बोली। अवध की बिटिया को है अपनी बोली, अपने देश की माटी पर अभिमान। अवधी भाषा वाली प्रज्ञा चाची की चुगली ने दुनिया में रचा कीर्तिमान। हम अपने उत्तर प्रदेश की माटी के महक देश विदेश तक पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा वादा है। प्रज्ञा चाची की चुगली, देश का पहला राजनीतिक पंचोरा। यहाँ सबकी धुलाई होती है। सीजन 2 जल्द आ रहा है।